Hello and नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से हमेशा दूर रहें। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे है, वो आप सभी के जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, गाइडेंस, जो भी संदेश आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पर बनाए रखें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहला कार्ड एज अ गाइडेंस आज आप लोग के लिए निकल के आ रहा है, दैट इज 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आई है दोस्तों आपके लिए। इसी के साथ दूसरा कार्ड देख लेते हैं जो आपके लिए एज अ गाइडेंस आ रहा है, दैट इज जस्टिस। अगेन दोस्तों, न्याय आपके पक्ष में है, खास यहाँ पे दिख रहा है। और बहुत सारी छुपी ऊर्जाएं जो आपके पास आसपास है, वो भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। जो धोखा, जो फरेब, जो भ्रम आपके आसपास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, वो भी यहाँ पे मैं महसूस कर सकता हूँ। एक बार सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, सो दैट जो भी छिपी ऊर्जा है आपके आसपास, वो मैं डिटेल में बता पाऊंगा। तीसरा कार्ड जो मैं यहाँ पे आपके लिए आ रहा है, ओके दोस्तों, 3 ऑफ सोर्ड्स। सो हार्ट ब्रेक का भी यहाँ पे एनर्जी, उसकी भी ऊर्जा आ रही है। इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये। एक बार फाइनल कार्ड ऑफ द डे देखेंगे, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे यहाँ पे डिवाइन का जो फाइनल संदेश है, जो फाइनल गाइडेंस है, वो क्या निकल के आ रही है आप लोग के लिए। लेट्स सी। पेज ऑफ कप्स, अगेन बहुत बढ़िया कार्ड आया दोस्तों। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे आपके लिए निकल के आया है। तो आपके पलड़े में जो सुख समृद्धि है वो तो आते हुए दिख ही रही है, सफलता आते हुए दिख ही रही है हमें यहाँ पे। लेकिन साथ ही में जो छुपी हुई ऊर्जा की तरफ मैं इशारा कर रहा था, उसकी बात पहले कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे जो पहले पहले जो ऊर्जा निकल के आ रही है वो क्या है। आई होप ये कार्ड्स आपको क्लियरली विजिबल होंगे इस समय। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है अपने इंट्यूशन के द्वारा इन कार्ड्स को देख के, वो यही है कि ये कुछ लोग हैं, ये कोई आपकी ज़िंदगी में विरोधी है या फिर ये हेटर्स हैं, जो कहीं ना कहीं पूरा भरपूर प्रयास कर रहे हैं आपके अस्तित्व को, आपके वजूद को समाज से मिटाने के लिए। ये आपकी छवि ऐसा ख़राब कर देना चाहते हैं, ऐसा बदनाम कर देना चाहते हैं कि लोग आसपास आपके बारे में सोचना बंद कर दे, आपके साथ उठना बैठना बंद कर दे, बात व्यवहार रखना बंद कर दे। आपके अपनों को, जो आपके घर परिवार के जो लोग हैं, उनको भी जैसे बहिष्कृत कर दे समाज। इस तरीके से ये भ्रम फैलाने की, झूठे इल्ज़ाम लगाने की, फालतू की बातें, पीठ पीछे चुगली करने की आपकी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के नज़र में आपका जो मान सम्मान है, जो इज़्ज़त है, वो डाउन हो। पूरा भरपूर अथक प्रयास ये कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने
अहंकार को पोषित करने के लिए, अपने अहंकार को पालने के लिए इन्होंने इस तरीके के कदम उठाए हैं। लेकिन ये जितना जितना ये आपके वजूद पे उंगली उठा रहे, जितना जितना आपके वजूद को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं, उतना उतना इनका खुद का जैसे नामो निशान मिटता जा रहा है दोस्तों। क्योंकि एक तरफ ये आपके खिलाफ कदम उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन्हीं की जो पोल पट्टी है वो दुनिया के सामने खुद ब खुद कोई तीसरा व्यक्ति खोल दे रहा है। इनकी खुद की बातें बाहर निकल के आ रही जो इनके खुद के जीवन में, क्योंकि ऐसे नकारात्मक लोगों के भी बहुत सारे वीक पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, बहुत सारी जीवन में इनके भी दिक्कतें। ऐसा नहीं कि कोई परफेक्शन लेके ही ज़िंदगी में पैदा हुए हैं और सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी को तबाह करने के लिए, दूसरों के जीवन को त्रस्त करने के लिए सिर्फ ये इतनी मजबूती रखते हैं। नहीं, इनके अपने जीवन में भी बहुत खामियां हैं जो खुल खुल के समाज के सामने आ रही हैं। और समाज के लोगों को ये भी पता चल रहा है कि किस तरीके से ये दूसरों के बारे में झूठी बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत हद तक ये जो समझदार लोग हैं समाज के आपके आसपास, जो असलियत में जानते हैं कि ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके एक्चुअल में शुभचिंतक है, उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को खुद बहिष्कृत कर दिया है, अपने साथ उठना बैठना बिठाना बंद कर दिया है। क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा आपके भी जीवन में लाने की कोशिश की है। जिसके साथ बैठ के आपके बारे में बुराइयां गा रहे हैं, उसके भी जीवन में नकारात्मकता ही भरने का काम कर रहे हैं। कुछ भी ये ऐसा काम नहीं कर रहे कि किसी के जीवन में कोई ये योगदान दे पाए, कोई सकारात्मक योगदान दे पाए जिससे किसी की जिंदगी संवरे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार के लिए काम करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। ये बस चाहते हैं कि जो मान सम्मान आपको अपनी ऊर्जा के द्वारा मिला हुआ समाज में, वो इनको छीन के, आपकी बुराइयां करके या दूसरों के सर पे पाँव रख के इनको वो मान सम्मान मिल जाए। तो बस जिद में जो सम्मान चाहते हैं, बस इनको वो चाहिए और इनको किसी चीज़ से कोई इज्जत लेना देना नहीं है। भले ही पीठ पीछे कोई 10 गालियां दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने इनको जी हुजूरी बजवाना है, इनको सैल्यूट करवाना है जब भी ये गुजरे। ये इनका अहंकार है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे और भी कई सारी गाइडेंस है दोस्तों जो आपके लिए निकल के आई है, उसके बारे में भी देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करेंगे। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, पहली ऊर्जा ही 7 ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पे निकल के आई है। और एक कार्ड जो है, इसके द्वारा डिवाइन यहाँ पे साफ बता रहे हैं कि ये जो भी आपके विरोधियाँ, हेटर्स हैं, ये सामने से नहीं बल्कि ये छिप कर पीठ पीछे वार करने वाले लोग हैं। ये अपना खेल जो ये खेल सकते हैं, जितने नीचता के साथ खेल सकते हैं, इस समय आप ये जीवन में खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके और आपके अपनों के ऊपर जिस तरीके से भी ये जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं, जो भी असर ये डाल सकते हैं, उसके लिए षड्यंत्र भी रच रहे हैं, मैं देख सकता हूँ। इनके मन में ये सोच है कि अगर आपकी जो पहचान है वो कमज़ोर कर दी जाए तो इनका जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। जो मान सम्मान कभी आपको मिल रहा था समाज में, लोगों के बीच में, वो इनको मिलने लगेगा। झूठा ही सही लोग दे दें, वो भी मंजूर है इनको। दिखावे का ही इनको मान सम्मान मिल जाए, ये भी इनके लिए बहुत है। और यहाँ पे एक बात यहाँ पे ये याद रखने वाली है दोस्तों कि जो झूठ और चालाकी होती है ना, कुछ समय तक भले टिक जाए, कुछ समय तक भले साथ दे दे, क्षण भर का सुख दे दे, लेकिन ज़्यादा समय तक ऐसी ऊर्जाएं, लंबे समय का जो लंबे समय की खुशियाँ होते हैं, वो नहीं हो सकती, वो नहीं बन सकती। ये जो इनकी चालाकी है, बस कुछ ही समय यहाँ पे साथ दे सकती है इनकी। लेकिन अगर ये सोचे कि ये दुनिया जीत लेंगे अपने इस प्लान पे, अपने इस नकारात्मक षड्यंत्र पे, तो वो तो सपना ही देखते रहेंगे। ये जो भी विरोधी हैं, जो भी हेटर्स आपके, जो आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये आज के समय में धीरे धीरे अपने ही असली चेहरे से लोगों का भरोसा खो दे रहे हैं। इनका जो अपना जो इनके जो राज है, इनका जो अपनी असली मुखौटा है, वो उतर के लोगों के सामने कहीं ना कहीं समाज में आ रहा है, जिसके कारण आपको बहिष्कृत करवाने की मंशा रखने वाले खुद इस समय समाज से दरकिनार किए जा रहे हैं। जितना ज़्यादा ये आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही इनका अपना सम्मान कम होता जा रहा है और आगे भी कम ही होता जाएगा, साफ दिख रहा है। इसी के साथ दोस्तों, आपके लिए जो दूसरा कार्ड है, जस्टिस का कार्ड, देखिए न्याय आपके पक्ष में है। इसी के कंटिन्यूएशन में ये कार्ड आया है और ये कार्ड बता रहा है कि समय जो है पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और यहाँ किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे डिवाइन, कुछ भी अनहोनी नहीं होने देंगे ईश्वर। ये यहाँ पे साफ संकेत है। जिसने आपके जीवन में जिस तरीके की भी ऊर्जा लाने का प्रयास किया है, नकारात्मक लाई है, तो उसे वैसा ही परिणाम इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अपने जीवन में इतने सारे दुख, इतने सारे गम इसको घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तूफान इनके दरवाजे पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं होगा।
ये जो भी लोग हैं, अगर इन्होंने आपके बारे में झूठ फैलाने की कोशिश की है, गलत बातें कही हैं या आपका वजूद मिटाने की साजिशें रची हैं अपने ग्रुप में, अपने जैसे ही नकारात्मक लोगों के ग्रुप में, तो यही सारी जो इनकी ऊर्जाएं हैं, यही सारी जो इनके वाइब्रेशंस हैं, एक दिन इन्हीं के सामने और भी मजबूती से खड़ी होंगी इनके लिए गड्ढा खोदने में, इनकी ज़िंदगी तबाह करने के लिए। अभी ही इनकी ज़िंदगी बहुत हद तक तबाह है, क्योंकि इस समय ही ये अपने किए की सज़ा भुगतना शुरू कर चुके हैं। और दोस्तों, सच को भले ही थोड़ी देर लगे, लेकिन कभी भी सत्य की हार नहीं होती। ये बात तो यहाँ पे कई बार, कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ, कई सारे प्रेरणा के स्वरूप में यहाँ पे यूनिवर्स ने हमारी ज़िंदगी में साबित कर रखा है। आपको भी अंदर से कहीं ना कहीं पता है कि जो भी सकारात्मक ऊर्जा होती है, अंतिम विजय उसी की होती है। इसलिए किसी भी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों से धैर्य रखें, सब्र रखें। वो ही इस समय की सबसे बड़ी मांग है, सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि न्याय जो है अपने समय के साथ ही चलता है। हमें ऐसा लग सकता है कि न्याय धीरे चल रहा है, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि न्याय कभी अपना रास्ता नहीं भूलता, और आपके पक्ष में इस समय डिवाइन न्याय के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3 ऑफ सोर्ड्स। ये जो कार्ड है, ये दिखा रहा है कि ये जो भी हेटर्स हैं आपके, जो भी ये विरोधी हैं, ये आपको दर्द देने की कोशिश कर रहे थे, ये बहुत सारे प्लानिंग रच रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये अंदर से ही बेचैन होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें ये लग रहा था कि आपकी जो रोशनी है वो बुझ जाएगी इनके अंधकार के सामने, लेकिन हुआ बस इसका उल्टा ही। आज जो है इनके अपने मन में बहुत सारा डर, पछतावा और असुरक्षा एकदम चरम सीमा पर है। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि इंसान दूसरों को चोट देकर जीतने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे गहरा घाव जो होता है, सबसे गहरा जो चोट जो आती है, वो अपने ही अंदर, उसके अंदर ही जाके लगती है। और यही कुछ आपके हेटर्स के साथ भी हुआ है। घाव आपको देने की कोशिश की है, आपके दिल में, आपके मन में जख्म बनाने की साजिश इन्होंने की थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही ज़िंदगी में ऐसा इनको लात पड़ा है अपने ही लोगों से, जिसके साथ बैठ के ये अपना टाइम बताते थे, जो इनके बहुत क्लोज थे, या जिनके साथ बैठ के षड्यंत्र रचते थे, उन्हीं लोगों ने इनको ऐसा धोखा, ऐसी पीड़ा दी है कि अब इनको समझ में आ रहा है कि कोई अपने जीवन में इस तरीके की नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है तो कैसा लगता है। और यही कारण है कि इनका जो चैन है वो धीरे धीरे इनसे दूर होता जा रहा है, रातों की नींद गायब है, और जीवन में सुकून का तो नामो निशान नहीं है। ये हम साफ देख सकते हैं आपके विरोधियों के लाइफ में। इसी के साथ एक फाइनल कंक्लूसिव कार्ड जो इस रीडिंग का दोस्तों हम सामने देख पा रहे हैं, पेज ऑफ कप्स। ये जो आखिरी कार्ड है बहुत सुंदर संदेश लेकर आया आपके लिए। ये बता रहा है कि ईश्वर जो है आपके लिए एक नई शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं। जहाँ ये जो आपके हेटर्स हैं, ये आपके नाम को मिटाने में लगे थे, वहीं आपके लिए नए अवसर, नए रिश्ते, नई खुशियों की जो आहट है वो आपके दरवाजे पे आ रही है, आपका दरवाज़ा खटखटा रही है, ताकि आप इसको अपने जीवन में एक्सेप्ट करके उस शिखर तक पहुंच सके जहां पे डिवाइन ने आपके लिए, जिस ऊंचाई पे आपके लिए सुख समृद्धि की ऊंचाई जो है वो आपके लिए डिवाइन ने तय की हुई है, वहां तक आपको पहुंचाने का पूरा प्लान है यहाँ पे ईश्वर का। और ये जो समय चल रहा है दोस्तों, ये जो समय है अपने दिल को किसी भी प्रकार के जहर या कड़वाहट से भरने का नहीं है, बल्कि अपने अंदर उम्मीद का बहाव जितना आप करेंगे उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा शांति का बहाव करेंगे, जितना ज़्यादा अपने आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में अपना टाइम लगाएंगे, अपना समय निवेश करेंगे, उतना ही 10 फोल्ड्स, उतना ही मल्टीपल टाइम्स वो ऊर्जा जो है आपके जीवन में मल्टीप्लाई होकर वापस भी आएगी, क्योंकि आप इस यूनिवर्स में कुछ सकारात्मक दे रहे हैं। तो सकारात्मक देने पे वापस जो रिजल्ट उसका आता है, जो पुण्य के रूप में जो फल आता है, वो भी आपको कई गुना होकर मिलता है। और जब नीयत साफ होती है दोस्तों ना, तब दुनिया चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आपका जो वजूद वो मिटा नहीं सकते। आपकी जो पहचान है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहले से ज़्यादा इस समय मजबूत होकर सामने आ रही है। और कई बार सबसे बड़ी जो जीत आती है ज़िंदगी में, वो किसी दिखावे के साथ नहीं आती, कोई ढिंडोरा पीट के नहीं आती, बल्कि जो सच्चाई है और शांति की जो ऊर्जा है, उस आत्मविश्वास के साथ ही जीत जो है ज़िंदगी में कदम रखती है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक संकेत, बहुत बड़ा संदेश आपके लिए आज डिवाइन की तरफ से निकल के आ रहा है कि जो भी आपके जीवन में खलल डालने की साजिश कर रहे हैं,
इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पे आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, यहाँ पे डिवाइन की ऊर्जा आपका साथ देने के लिए खड़ी है, आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी हम यहाँ पे देख लेते हैं आप लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ कुछ नेम इनिशियल्स भी आ रहे हैं दोस्तों। लेट्स सी ये कौन से नाम के लिए आपके लिए प्रेरणा आ रही है। लेट्स सी। ओके, तो CTGASWNX। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की है उनसे कहीं ना कहीं ये इनिशियल्स मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, ये भी ज़रूर बताइएगा। आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।